हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बिहार ग्राम पंचायती दोस्तों जो सचिव का आपका ग्राम कचहरी का दोस्तों पद आया हुआ है 1583 पदों को लेकर के, उसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा डाउट में है। आपको पता है आपके आवेदन करा लिए गए हैं, 15 से लेकर 29 जनवरी तक आपके आवेदन कराए जाते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करते हैं लेकिन उनका कोई कोई फॉर्म में गलती हो जाता है। वो अभ्यर्थी क्या करे, क्या करेक्शन डेट आने वाली है या फिर फॉर्म डेट एक्सटेंड होने वाला है, इन दोनों चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे बाद हम बात करेंगे आप सबके मेरिट क्या रह सकती है, कब तक आप मेरिट जारी हो सकता है। देखिए मेरिट जो जारी होगी वो डीबी के लिए जारी होगी, इसके बाद फाइनल मेरिट कब जारी होगी ये भी बात करेंगे। क्या फाइनल मेरिट पहले जारी हो जाएगी तो उसके बाद डीबी होगा, बहुत सारे आपको सवाल चल रहे हैं, तो पूर्ति आपको बताने वाला हूं। उस पर सभी भाई निवेदन करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे रियल ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है सभी भाइयों को रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करना। मेरे भाई अगर आप बात करते हैं बिहार ग्राम कचहरी को लेकर के कि सचिव को पद को लेकर मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, इसमें दोस्तों 1583 पद है। कितना 1583 पद है। इसके आवेदन जो कराए जाते हैं 15 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक। आखिरकार आयोग इतनी जल्दी क्यों थी, क्यों इतनी जल्दी जल्दी फॉर्म को सबमिट करते हैं। सोचिए 15 को ही नोटिस जारी करते हैं, 15 को आवेदन स्टार्ट कर लेते हैं, सोच रहे समझ रहे ना आप लोग। बाकी 29 तक लास्ट डेट रहती है। वो अभ्यर्थी जिसको जानकारी नहीं हो पाती है, वो अभ्यर्थी जिसको पता नहीं चल पाता है, 2 से 4 दिन को पता लगने भी चल जाता है। ऐसे में उनको आय निवास जांच प्रमाण पत्र को समय लगता है, 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है, तो उनके पास समय कहां बचा। इस बाद में साइड भी स्लो हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी को फॉर्म को सबमिट ही नहीं कर पाते। तो क्या फॉर्म डेट स्टेट होने वाला है ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं लेकिन किसी कारणवश उनका कुछ फॉर्म में गलती हो जाए, जैसे मान चलिए नाम में गलती हो गया, अपनी उम्र में गलती हो गया, पिताजी का नाम गलती हो गया, माताजी का नाम गलती हो गया, एड्रेस में गलती हो गया, फॉर्म को मतलब फोटो अपलोड उसमें गलती हो गया, मतलब फोटो नहीं अपलोड हो पाया है, पेमेंट तो करने का ऑप्शन था ही नहीं, जीरो भी यहाँ पे शुल्क लगा था, लेकिन कहीं नोटरी बनवाने में भी वहां पैसा लग गया था, ठीक है। लेकिन अब जिसका फॉर्म में गलती हो गया उनका क्या हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगर फॉर्म में आपकी गलती हुई प्यारे भाई, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। तो सभी भाई निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करके जुड़ जाइए आप लोग फटाफट, ठीक है। देखिए जिसका फॉर्म में गलती हुआ है, खुद का नेम प्लस डीओबी ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मतलब नेम आपका क्या है और डीओबी ये दोनों आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। बाकी इसके पश्चात अगर पिताजी का नाम गड़बड़ है, माताजी का नाम गड़बड़ है और साथ ही साथ अगर आपका एड्रेस में गड़बड़ी है तो आप सब लोग बाद में एफिडेविट लगवा सकते हैं, ठीक है ना, एफिडेविट आप लगवा सकते हैं। सही भाई निवेदन है आप सब लोग अगर नेम और डीओबी सही किए हो, बाकी कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिए दो चीज, वो बाद में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आप डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, अपने क्लास 10 की मार्कशीट दिखा दीजिए, उसमें माताजी का नाम पिताजी का नाम क्या है, साथ ही एक डॉक्यूमेंट आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट उसी क्लास 10 के हिसाब मार्कशीट के हिसाब से ही बनवाइएगा। देखिए हमेशा क्या होता है आप आधार कार्ड से भी एफिडेविट बनवाइएगा। आप अगर एफिडेविट बनवा रहे हैं तो क्लास 10 के मार्कशीट के हिसाब से एफिडेविट बनवाइएगा, उसी हिसाब से बताइए सर यही है, ठीक है, हो सकता मेरे फॉर्म गलती भरते समय गलती हो गया है, ठीक है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नेम और डीओबी में गलती हो तो वहां समस्या आपके लिए हो सकती है। अब वही हम बात कर लेते हैं कि भैया हमने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाया तो अब क्या होगा। देखिए फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए तो ऐसा कोई अपडेट नहीं कि आपको फॉर्म डेट बढ़ेगा। मैं आपको उलझा नहीं सकता हूं, मैं आपको बता रही भाई नहीं आपको फॉर्म बढ़ जाएगी, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सूचनाएं थी कि 15,000 के आसपास ये पद रिक्त थे ग्राम सचिव कचहरी सचिव को लेकर के, तो ऐसे में अभी 1583 पद जारी किए गए हैं। जो सूचनाएं है अभी दोस्तों 11 से 12,000 पदों पर दोस्तों फिर से ग्राम कचहरी सचिव को पद जारी जा रहा है। तो आप सब लोग इसके लिए तैयार रहिए, आपने डॉक्यूमेंट बनवाए रहिए, इसका भी जल्द जल्द बहाली हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो 1583 पदों को लेकर उसका बहाली होने जा रहा है। अब सब बात की एक बात है कि भैया हमारे क्लास 10th में क्लास 12th में इतना है, बीए में इतना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीए मतलब आपके पास बीएससी भी होना चाहिए, या देखिए ग्रेजुएशन यूजी मतलब
अंडर ग्रेजुएशन दोस्तों, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, पीजी की बात करते हैं, तो आप ग्रेजुएशन में बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, पीजी में दोस्तों मास्टर डिग्री आप किए हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं एक दिन वीडियो बनाया था इसको लेकर के, तो मैंने एक दिन बताया था कि देखिए अगर आप लोग इसमें कैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है। देखिए अगर मान, ठीक है, तो आप अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर वही यूजी किए हैं, पीजी किए हुए मेरे प्यारे भाई, तो आपको 20%। एक भाई बोलता है सर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, यूजी प्लस पीजी बराबर 30%। नहीं मेरे प्यारे भाई, ये है यूजी वाला यूज करिएगा तो 10%, अगर पीजी लगा दीजिएगा 10% हट करके ये 20% हो जाएगा। ये 30% नहीं होगा, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 10 + 30 ऐसा नहीं होता है। अगर आप यूजी लगा सिर्फ 10%, अगर पीजी लगा देते हैं तो आपको 20% का लाभ मिलेगा, ये नहीं 30% मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना, चीज समझिए, इस पर कमेंट करने का प्रयास करें, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हमारे कितने नंबर होने पर हम लोग को कहीं ना कहीं डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। डीबी हमारा कब तक हो जाएगा? देखिए अब मैं बात करूं, अगर आप क्लास 12th में अगर आप लोग 60% के ऊपर हो ना, तो अपने आप को सेफ मानिए। 60% ऊपर हो तो बिल्कुल आप लोग सेफ मान सकते हो। अगर वही आपने यूजी भी लगा दिया है, अंडर ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, उसमें अगर परसेंट लगा देते हैं 10% उसका ऐड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाता है आपका? 70% हो जाता है, ठीक है। अगर वही पीजी आप किए हैं तब ये 20% नहीं ऐड होगा, ठीक है ना, तब ये ऐड होगा, तब इसमें ये ऐड होगा 20%, समझ रहे ना। तो इसमें ये 20% ऐड होगा तो ये हो जाएगा 80%। इसमें नहीं ऐड होगा 70 में, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें ऐड होगा, ठीक। अगर नहीं अब पीजी की है तो यूजी इसमें 70% हो जाएगा। अगर 12th में आपका 50% है, इसमें आपका 10% तो 60% बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आप क्लास 12th में 60% के आसपास है तो आप अपने आप सेफ मान सकते हो और डीबी के लिए तैयार हो जाइए। डीबी सभी डॉक्यूमेंट तैयार रख लीजिए, जो आपने फॉर्म को सबमिट करते वक्त आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे वो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। साथ अगर मैं बात करूं डीबी कब तक हो सकता है, भैया 10 मार्च से आपकी काउंसलिंग डीबी स्टार्ट है, तो जाइए फटाफट में डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, क्योंकि समय नहीं है। 7 फरवरी तक आपके मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी पूर्णतः, 30 से लेकर मेरे प्यारे भाई, मतलब अब आपके मेरिट तैयार हो रही है और 7 फरवरी तक आपके जो मेरिट है वो जारी हो जाएगी हर कीमत में। और इतना ध्यान रखिएगा, मैं जितना बता दिया हूं उतने मेरिट पर आपको फाइनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा और आपको डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। तो सो भाई इस निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जुड़ जाएगा, जो भी और अपडेट आएगा ऑफिशियल तरीके से मैं चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जुड़ जाएगा, जो भी आपको में डाउट है प्लीज कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।